स्वतंत्रता दिवस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन आज इस मौके पर आपको एक ऐसी खबर बताने वाला हूं जो आजाद भारत के इतिहास की पहली खबर है। आज ऐतिहासिक दिन है और सुप्रीम कोर्ट से एक ऐतिहासिक फैसला आया। ईवीएम की दोबारा से गिनती करवाई गई और जो शख्स चुनाव में हारा हुआ घोषित कर दिया गया था, उस शख्स को 2.5 साल के बाद में बहुत लंबा संघर्ष और आज कहानी इस शख्स की समझनी जरूरी है। आपको समझ में आएगी कि कैसे 2.5 साल तक लगातार इस शख्स ने संघर्ष किया, हाईकोर्ट के चक्कर काटे, हाईकोर्ट के धक्के खाए, वहां पर जीत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक पहली बार ऐसा हुआ कि ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट के अंदर खुलवाया गया और रजिस्ट्रार की मौजूदगी में वीडियोग्राफी हुई, दोबारा से ईवीएम के वोटों की गिनती करवाई गई और वहां पर मामला पूरी तरह से पलट गया। दोस्तों, वैसे तो आज आजादी का दिन है, इस बात को सेलिब्रेट करने का दिन है कि कैसे हमारे पुरखों ने इस देश के लिए अपनी जान दी, इस देश के लिए अपना खून पसीना बहाया और इस देश को आजाद करवाया और उसके बाद में भी हमारे पुरखों ने कैसे इस देश को यहां तक लाया और आज ये देश हम देख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ये देश आगे बढ़ रहा है? सवाल इस बात का भी है कि क्या वाकई इस देश में लोकतंत्र वो मजबूत किया जा रहा है या लोकतंत्र का खुलेआम चीरहरण हो रहा है? सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और ये खबर जब आज मैं बता रहा हूं आजादी दिवस के मौके पर, ये खबर और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और ज्यादा खास हो जाती है। ये कहानी हरियाणा की है। चुनाव छोटा था लेकिन जिद बड़ी थी और कहानी ऐसी है कि ये कहानी वाकई वो बताती है कि अगर एक छोटे से चुनाव के लिए अगर इस तरीके से गड़बड़ियां धांधलियां हो सकती है और एक छोटे से चुनाव को दोबारा से अपनी जीत हासिल करने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ सकते हैं, तो फिर लोकसभा के चुनाव में क्या होता होगा, विधानसभा के चुनाव में क्या होता होगा। इस बात को देख करके, सोच करके, महसूस करके भी डर लगने लगता है। क्या वाकई देश में अब लोकतंत्र नहीं बचा है? क्या इस देश में अब निष्पक्ष चुनाव नहीं बचे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो कहानी जो है वो हरियाणा की है। हरियाणा में एक गांव है पानीपत के अंदर और वहां पर सरपंच का चुनाव हुआ। मोहित एक शख्स जो चुनावी मैदान में था और दूसरी तरफ कुलदीप। मोहित जो कि चुनाव में जीता था लेकिन मोहित मलिक को चुनाव में हारा हुआ घोषित कर दिया। और यह भी समझना जरूरी है कि विपक्ष जब लगातार कह रहा है चुनाव आयोग से कि हमें वीडियोग्राफी वो मुहैया कराई जाए, ये पूरा खेल निकल करके सामने आया वीडियोग्राफी से। मोहित को हिम्मत मिली क्योंकि वीडियो उसने देखी थी और उस वीडियोग्राफी के अंदर साफ तौर पर मोहित को हारते हुए जो है वो दिखाया गया था, जबकि मोहित जीत रहा था और वहीं से उसने वो लड़ाई लड़ने की कसम जो है खा ली थी। तो मोहित को पहले 51 वोटों से जीता हुआ घोषित किया गया था और उसके बाद में मोहित उसको 300 वोटों से हारा हुआ घोषित कर दिया गया। कहानी बड़ी दिलचस्प है, मैं परत दर परत पूरी कहानी आपके सामने रखने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मोहित और उसके वकील को सुनिए। जो मेरे साथ मेरे गांव वालों का प्यार था, स्नेह था, मेरी हिम्मत बढ़ाई पूरे गांव ने, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आगे भी मैं सभी अपने गांव वालों के साथ मिलजुल कर उनके आशीर्वाद से गांव के विकास के लिए कार्यरत रहूंगा। अच्छा, जो जश्न आपको 2.5 साल पहले मनाना था, हाँ जी, आप 2.5 साल बाद आज मनाएंगे, पूरे गांव आपके यहाँ पे साथ में आया हुआ है इस शपथ ग्रहण समारोह। हाँ जी सर, ये प्यार है सभी गांव वालों का, सच्चाई की जीत हुई है। ये जब तक झूठ का तो सर छोटा ही दिन होता है, सच्चाई तो आनी ही होती है। देखिए, इस फैसले के बारे में ये है कि जब हमारे पास ये केस आया था तो हमने जब केस को स्टडी किया तो हमें एक इस केस के अंदर ये लगा कि इसके पेक्युलर फैक्ट्स हैं। क्योंकि मसला ये था कि जो 69 नंबर जो बूथ है गांव में, उसकी वोटों की गिनती का सवाल था। तो सुप्रीम कोर्ट ने मशीनों को सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्लेक्स में मंगा करके जो है वही रिकाउंटिंग करा दी है और अब फाइनली मोहित कुमार को सरपंच जो है घोषित किया गया है। अब इस कहानी का थोड़ा सा सार समझिए ताकि ये कहानी फिर आपको सुनने में और दिलचस्पी आएगी। 2 नवंबर 2022 को हरियाणा में सरपंची के चुनाव होते हैं
और सरपंची के चुनाव में मोहित को पहले 51 वोटों से जीता हुआ घोषित कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद में जो विरोधी थे उन्होंने कुछ किया और उसके बाद में 300 वोटों से मोहित को हारा हुआ घोषित कर दिया। जैसे बहुत बार बहुत सारी सीटों को लेकर के कहा गया कि सर्टिफिकेट मिल गया था, सब कुछ था और उसके बाद में सब कुछ पलट दिया गया, या कई बार सर्टिफिकेट बस मिलने ही वाला था लेकिन फिर पलट दिया गया। मोहित 51 वोटों से जीता और उसको 300 वोटों से हारा हुआ घोषित कर दिया। मोहित ने जो है वो इस मामले की वीडियोग्राफी देखी है। वो उसी वक्त में अपने जिले के बड़े अधिकारियों के पास में, डीएम कलेक्टर के पास में पहुंच गए और वहां पर कहा कि मेरे साथ में धांधली हुई है, वीडियोग्राफी मुझे दिखाई जाए। और उसके बाद में वीडियोग्राफी दिखाई गई। वीडियोग्राफी में पता चला कि बूथ नंबर 69 वहां पर वोटों का सीक्वेंस बदल दिया गया और उसके बाद में उसको धांधली करके हरा दिया गया और वहीं पर उसको जीता हुआ घोषित किया गया 51 वोटों से। वहां पर पीठासीन अधिकारी ने अपनी गलती मानी, जो बूथ के अधिकारी थे उन्होंने अपनी गलती मानी, लेकिन चूंकि गांव के अंदर जब 300 वोटों से मोहित को हारा हुआ घोषित कर दिया गया था तो उसकी जीत जो है मानी गई और वो चले गए हाई कोर्ट के अंदर। जो दूसरा पक्ष था, विरोधी दल थे, वो चले गए हाई कोर्ट में, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर, और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जाकर के वहां पर उन नतीजों पर स्टे ले लिया और उसके बाद में करीब 2 साल तक बीडीओ ही सरपंची का काम करते रहे, यानी गांव में कोई सरपंच नहीं। मामला चलता रहा। हाई कोर्ट में मोहित भी चले गए और मोहित ने भी जाकर के हाई कोर्ट के अंदर कहा कि मेरे साथ में धांधली हुई है। हाई कोर्ट ने कहा कि आप शिकायत दर्ज कीजिए। हाई कोर्ट ने रिकाउंटिंग के आदेश दे दिए कि इनकी जो है वो रिकाउंटिंग करवाई जाए। रिकाउंटिंग पर भी दूसरा पक्ष फिर से जाकर के स्टे लेकर के आ गया कि रिकाउंटिंग नहीं होनी चाहिए, स्टे लेकर के आ गया दूसरा पक्ष। अब फिर उसके बाद में मोहित ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दिन कहा कि रिकाउंटिंग करवाई है और रिकाउंटिंग हुई। देश में पहला मामला है जब सुप्रीम कोर्ट के परिसर में ईवीएम मशीन्स को लाया गया, बाकायदा कैमरे की निगरानी में, कैमरे की मौजूदगी में रजिस्ट्रार, उनके स्टाफ ने, दोनों तरफ के वकीलों ने, दोनों तरफ के जो भी वहां पर प्रतिवादी थे उन्होंने, उनकी मौजूदगी में मशीनें खोली गई, दोबारा से गिनती की गई और गिनती में पता चला कि मोहित 51 वोटों से सच में जीता था, उसको धोखे से हराया गया। अब जरा सोचिए कि एक सरपंच के चुनाव के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े। एक सरपंच के चुनाव के लिए कहां कहां से घूम घूम करके जो है वो जाना पड़ा और एक आदमी, गांव का आदमी, वो इतनी लड़ाई लड़कर के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच पाया। लोकसभा में क्या होता होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पहली बार ईवीएम की गिनती हुई। हरियाणा पंचायत चुनाव का नतीजा पलट दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार एक अनोखा कदम उठाते हुए हरियाणा के पानीपत जिले के बुआना लाखू गांव पंचायत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम और अन्य रिकॉर्ड मंगवाए और अपने परिसर में वोटों की दोबारा गिनती कराई गई। इस गिनती के बाद में चुनाव का नतीजा बदल दिया गया। यह गिनती सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ओएसडी केविरी ने दोनों पक्षों और वकीलों की मौजूदगी में कराई। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी हुई। 11 अगस्त को, यानी अभी 4 दिन पहले 11 अगस्त को आदेश में जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर चुनाव अधिकारी पानीपत और 2 दिन में अधिसूचना जारी कर अपीलकर्ता मोहित कुमार को नवनिर्वाचित सरपंच घोषित करें। विवाद नवंबर 2022 के चुनाव से जुड़ा था, जिसमें कुलदीप सिंह ने मोहित कुमार को हराया था। इसके बाद में मोहित कुमार ने चुनाव परिणाम को चुनौती दी। निचली अदालत ने 22 अप्रैल 2025 को बूथ नंबर 69 की गिनती का आदेश दिया, लेकिन 7 मई 2025 को डिप्टी कमिश्नर ने यह गिनती कराई, लेकिन हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने 1 जुलाई 2025 को इस आदेश को रद्द कर दिया। और इसके बाद में मोहित सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सभी बूथों की गिनती का आदेश दिया। 6 अगस्त को रजिस्ट्रार ने बूथ नंबर 65 और 70 तक वोटों की गिनती कराई, जिसमें कुल वोट मिले 3767 वोट, जिसमें से मोहित कुमार को मिले
1051 वोट और कुलदीप सिंह को मिले 1000 वोट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट और परिस्थितियों को देखते हुए हम संतुष्ट हैं कि मोहित कुमार को ही बुआना लाखू गांव का पंचायत का निर्वाचित सरपंच घोषित कर दिया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी पक्ष को और शिकायत है तो वह चुनाव न्यायाधिकरण के सामने जा सकता है। मैं फिर कहता हूं इस बात को, आप सोचिए कि क्या हर गांव से कोई सरपंच या हर विधानसभा से कोई उम्मीदवार या लोकसभा से कोई उम्मीदवार इतनी लड़ाई लड़ सकता है जितनी एक सरपंच ने लड़ी, एक गांव के आदमी ने लड़ी। बहुत बार लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, सामने वाली पार्टी से पैसे ले लेते हैं कि देखो भाई मेरे पास में सबूत है, मैं जा रहा हूं कोर्ट में और कोर्ट में तुम टिक नहीं पाओगे। या कोर्ट में कोई व्यक्ति चला जाता है और उसके बाद में वकील बताते हैं कि आदमी जीत जाएगा, इसके पास में सबूत है, यह आदमी तुमको जीतने नहीं देगा, कॉम्प्रोमाइज कर लो इससे। उसके बाद में बैठ करके कॉम्प्रोमाइज हो जाता है कि ठीक है इतने पैसे तुम रखो और मामले को खींच लो वापस, या मामला शांत कर दो, थोड़ा ठंडा कर दो, हार जाओ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई जिद्दी आदमी होते हैं और उनकी जिद से पूरी दुनिया जो है वो एक नया नजारा देखती है। उनकी जिद की वजह से जो असंभव चीज थी वो संभव होती है, और यही चीज जो है वो दिखाई दी है सुप्रीम कोर्ट में। पहली बार देश में पहली बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम मशीन और बाकी की जो भी सामान थे, यानी वीवीपैट वगैरह और पर्चियां वगैरह जो भी थी, सब मंगवाए गए, वहां पर रिकॉर्ड हुआ, गिनती हुई और फिर उसके बाद में नतीजा पलट गया। अब सोचिए इसी तरह के वोट चोरी के केस या वोट चोरी के आरोप वो लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में गड़बड़ियां हुई है, धांधलियां, वहां पर भी ईवीएम मशीन है। और केवल अब मसला ईवीएम मशीन का नहीं है, अब मसला तो यह है कि आपके अधिकारी आपके साथ में क्या करते हैं। यहां पर भी मेन जो है वो ईवीएम की गलती नहीं है, मेन जो है जिस तरीके से चीजों को गिना गया, वोटों के सीक्वेंस को बदला गया, वो इंपॉर्टेंट है, वो यहां पर जो है वो खास है, वो इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये तो इतनी लड़ाई यहां तक लड़ी गई है, वरना चीजों को कई बार ये कह दिया जाता है कि सबूत नहीं है, क्योंकि अभी जो वीडियोग्राफी है वो केवल 45 दिनों तक रहती है। 45 दिन के बाद में आपको वीडियोग्राफी नहीं मिलेगी। पहले यह रूल था कि एक साल तक वीडियोग्राफी जो है मौजूद रहती थी, लेकिन अब 45 दिन तक रहती है। और यह फैसला भी सुप्रीम कोर्ट के एक वकील है महमूद प्राचा, वो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में गए थे, वहां जाकर के उन्होंने कहा था कि मुझे वीडियोग्राफी दी जाए, और उसके बाद में उनको वीडियोग्राफी नहीं दी गई और बाद में नियम को भी पलट दिया गया। जो साल भर का नियम था उसको सिर्फ 45 दिन के लिए कर दिया गया। और उस वक्त में आपको याद होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, उन्होंने कहा था कि इतने लाख घंटे की रिकॉर्डिंग होती है, एक आदमी सुनेगा तो उसको 3600 साल लग जाएंगे। अरे कितने साल लगेंगे, कितने साल नहीं लगेंगे, वो लोगों की जो सिरदर्दी है, आपकी सिरदर्दी नहीं है। और आजकल जब एआई का जमाना है, एआई के जमाने में पूरी किताब जो है वो आप अपलोड कर दीजिए और एआई जो है वो आपको चंद मिनटों के अंदर उसमें से रिजल्ट निकाल करके दे देगा। चंद मिनटों में आप पूरी किताब जो है, इतनी मोटी किताब लेकर के आइए और उसको फीड कर दीजिए एआई सॉफ्टवेयर पर उसमें, और फिर पूछिए कि मैं ये पूछना चाहता हूं कि इसमें पूरी किताब में ये वाली चीज कहां पर है। सेकंड्स भर में जो है, मिनटों में बता दिया जाएगा। तो कितने घंटे लगेंगे, 3600 साल लगेंगे, 3500 साल लगेंगे, ये चुनाव आयोग की सिरदर्दी नहीं होनी चाहिए। चुनाव आयोग कहे कि भैया ये डाटा है, ये डाटा आप लीजिए, और फिर उसमें कहते हैं कि नहीं इतना डाटा कहां इकट्ठा करेंगे। तो अभी राहुल गांधी ने कहा अभी हाल में कि भैया आजकल टेक्नोलॉजी इतनी तेज हो गई है, इतनी फास्ट हो गई है, एडवांस हो गई है कि आप जो है वो एक हार्ड ड्राइव के अंदर साल भर का डाटा रख सकते हैं, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। और इसीलिए जो है चुनाव आयोग की नियत, मंशा, उस पर सवाल खड़े होते हैं। तो बहरहाल ये आज वैसे भी आजादी का दिन है, ऐतिहासिक दिन है, और इस ऐतिहासिक दिन पर एक बड़ी ऐतिहासिक खबर जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। और जाहिर सी बात है इस खबर पर मीडिया में, टीवी में चर्चा नहीं होगी, इसलिए इस खबर को आप लोगों तक पहुंचाइए। अगर आपको लगता है कि देश बचना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र बचना चाहिए, इस देश में निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, तो इस खबर को आप लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ऐसे लोग जो धांधली करके चुनाव जीतते हैं, या ऐसे लोग जो धांधली करवाते हैं, तो चुनाव के अधिकारी या और बाकी लोग, उन पर जो है वो गाज गिरनी चाहिए ही चाहिए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद।